पबजी गेम खेलते खेलते पाकिस्तान की सीमा हैदर को इंडिया के सचिन से प्यार हो जाता है। अब दोनों के बीच में है वो प्यार होने के बाद इन दोनों ने है वो एक दूसरे का मिलने का फैसला लिया। अब सचिन ने फैसला लिया कि मैं पाकिस्तान आ जाता हूँ तुमसे मिलने के लिए। तभी सीमा हैदर कहती है अगर तुम पाकिस्तान आए तो तुम्हारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे हाथ पर है ओम लिखा हुआ है और ओम जो लोग यहाँ के देखेंगे तो देखने के बाद ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर कोई ज्यादा चार्ज लगे, तुम्हारा भविष्य पूरी तरफ से खराब ना हो जाए। अब यही बात देख रहे हो, सीमा ने कहा कि मैं इंडिया चली आती हूँ और जब वे इंडिया आती है तो वो अपने साथ 4 बच्चों को लेकर आती है। तो यही कहानी हर किसी की जुबान पर है वो चढ़ जाती है। हर कोई इस कहानी को है वो बारे में यहाँ से है पूरी तरह से जानने की कोशिश करता है, जानने की चाहत था। लेकिन इसी बीच में है वो एक और कहानी वायरल होती है और ये कहानी सोशल मीडिया के ही माध्यम से बनी हुई है। इंडिया के रहने वाली एक लड़की पाकिस्तान के एक लड़के से है वो मोहब्बत कर बैठती है। अब दोनों ने है वो मिलने का फैसला लिया। तो इंडिया की लड़की ने कहा कि अगर तुम इंडिया आते हो तो तुम्हारे लिए यहाँ पर है वो मुसीबत खड़ी हो सकती है, मैं तुमसे मिलने के लिए पाकिस्तान आ जाती हूँ और वहीं पर है वो बात करेंगे। सीमा हैदर की कहानी के बाद अब है वो अंजू की कहानी सामने आती है और ये कोई इस कहानी के बारे में है वो हर कोई जानना चाहता है। आज हम बात करेंगे अंजू के बारे में, कौन है और कहाँ की है और ये क्यों पाकिस्तान चली गई। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चौधरी। आज जो सच्ची घटना है वो सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है, राजस्थान के एक जिला है अलवर और इसी का एक इलाका लगता है भिवाड़ी। यहाँ के रहने वाली अंजू की कहानी है वो मार्च 2018 में जब हमारे देश में है वो लॉकडाउन लगा हुआ था, जब लोगों ने है वो एक दूसरे से बात करने से डर रहे थे, तब यहाँ के सरकार के द्वारा आदेश दिया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है वो बहुत ही जरूरी है। चाहे आप क्यों ना हो, भाई बहन हो, माता पिता हो या फिर पति पत्नी हो, हर किसी के बीच में है वो सोशल डिस्टेंसिंग है वो आपस में एक दूसरे के लिए यहाँ पर है वो रखना जरूरी है। और आपस में रखते रखते ये लोग डर भी रहे थे, किसी के बीच में है वो सिर्फ तुम्हारा है वो ये वक्त गुजारने के लिए एक ही मीडिया जो कि है वो सोशल मीडिया है वो बचा हुआ था। और सोशल मीडिया पर बचा होने के कारण ये लड़की जो अंजू कुमारी होती है, ये अपना नाम से अंजू कुमारी नाम से है वो फेसबुक पर है वो अकाउंट बनाती है और अकाउंट बनाने के बाद उस पर है वो एक दो लगातार फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही थी। और इसी के बीच में है यहाँ पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है नक्सुल्ला, यानी कि वो कौन है, कहाँ का है, इसके बारे में है वो दोनों को आपस में है वो कोई पता नहीं होता है। लेकिन आपस में यहाँ पर है वो बात शुरू हो जाती है। बातचीत होने के बाद है और धीरे धीरे बातें होती है और बातें कब इनको पता ही नहीं चलता है, ये बातें है वो दोस्ती में बदल जाती है। अंजू कुमारी की एक बेटी और एक बेटा भी होता है, घर में पति भी होता है और भाई और भाभी भी है वो घर के परिवार में ही रहते हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे का है बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं। शुरुआत में है वो फेसबुक पर है, उनके बाद में है वो व्हाट्सएप पर है वो चैटिंग करते हैं, साथ ही वीडियो कॉलिंग करना है वो यहाँ पर शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे इनकी है वो दोस्ती गहरी होती चली जाती है। इसी बीच दोनों ने है वो फैसला करते हैं क्यों ना हम है वो आपस में एक दूसरे से वो मिला लिया जाए। बातचीत है वो मिलने की जाती है। तब यहाँ पर नक्सुल्ला कहता है कि मैं इंडिया का नहीं बल्कि पाकिस्तान का हूँ। पाकिस्तान का एक प्रांत लगता है खैबर पख्तूनख्वा, वहां का एक जिला लगता है दिरवाला और उसी का एक छोटा सा गाँव है पहाड़ी क्षेत्र में है वो अमरदीप, ये है वो यहाँ का रहने वाला है जो कि एक अफगानिस्तान के है वो सीमा के सटा हुआ गाँव है। ये उत्तर पश्चिम का ये एक इलाका है। अब यहाँ पर है वो लड़की हैरान हो जाती है कि दोस्ती हो गई, फिर यहाँ पर है वो पछताता है, लेकिन वहां पर पाकिस्तान के व्यक्ति से होती है। तो लेकिन यहाँ पर दोनों ने है वो कहा कि ठीक है, जब बात है वो यहाँ पर चली रही थी। अब यहाँ पर है वो बातचीत चलने के बाद है इनका है वो मिलने का है वो आगे का सिलसिला भी है वो बढ़ता जुड़ला जाता है। अब दोनों यहाँ पर एक दूसरे के मिलने का फैसला करते हैं और क्यों ना हम दोनों है वो आपस में है वो मिलकर बात करते हैं। अब लड़की ने है वो इस 2020 में अपने लिए एक पासपोर्ट की अप्लाई की और उधर पाकिस्तान के लड़के ने भी है वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया कर दिया था ताकि वो एक दूसरे के देश में है वो आकर मिलने की है वो कोशिश करे। लेकिन इसी बात पर है वो जब लड़की कहती है कि तुम यदि पाकिस्तान से आप इंडिया आते हो तो यहाँ पर है वो आपके लिए ये एक मुसीबत खड़ी हो सकती है, दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्यों ना मैं आपसे है वो पाकिस्तान मिलने के लिए आ जाऊं। पाकिस्तान यहाँ पर मिलने के लिए ये लड़की है वो पासपोर्ट बनाने के लिए अलग अलग जगह पर जाती है, दिल्ली के चक्कर भी लगाती है यहाँ पर, और उधर से वो लड़का भी है वो पाकिस्तान में अपने बड़े बड़े अधिकारियों से मिलने की कोशिश करता है और इसके लड़की को यहाँ पर है वो शादी विवाह के रूप में बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अंजू ने जो भी ये कार्य किया पासपोर्ट बनाने के, वे परिवार में एक किसी को भी, चाहे पति हो या फिर अपने बच्चे हो या फिर भाई हो या फिर भाभी हो, इन्होंने है वो किसी को भी ऐसी भनक तक नहीं लगने दी कि मैं ये कार्य कर रही हूँ।
लेकिन अब जब वक्त धीरे धीरे बीतता चला जाता है और वक्त ऐसा आता है कि 4 मई 2023 को यहाँ पर है वो अंजू को आखिरकार में है वो टूरिस्ट का यहाँ पर है वो वीजा मिल जाता है। और वीजा मिलने के बाद यह यहाँ से है वो अपने घर से निकलने की है वो कोशिश करती है। 19 जुलाई 2023 को यहाँ पर है वो घर से निकलती है। घर से अपने पति को कहती है मैं जयपुर जा रही हूँ अपने दोस्त के पास, और दोस्त के पास जाने के लिए वे यहाँ से है वो निकल जाती है। जब यहाँ पर है वो अंजू घर से दोस्त के पास जयपुर ने जाकर वे दिल्ली चली जाती है और दिल्ली से बस पकड़ती है अमृतसर की, और अमृतसर से यहाँ पर है वो बस पकड़ती है बॉर्डर की। वाघा बॉर्डर से पकड़ने के बाद है यहाँ से ये यहाँ पर पाकिस्तान में है वो प्रवेश कर लेती है। और प्रवेश जो है वो लीगल तरीके से यहाँ पर है वो पूरा प्रोसेस के माध्यम से यहाँ पर है वो पाकिस्तान में चली जाती है। जब ये पिंड की गाड़ी पकड़ रही थी और पिंड की गाड़ी पकड़ने से पहले जब ये लाहौर के लिए रवाना हो रही थी तो वहां पर है वो जाकर अपने पति को है वो फोन कर व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से कहती है कि मैं लाहौर आ चुकी हूँ। लेकिन पति कहता है कि कौन सा लाहौर, पति को ये यहाँ पर है वो यकीन नहीं होता है। जब ये कहती है पाकिस्तान वाला लाहौर तो यहाँ पर है वो पति है वो हड़बड़ा जाता है। उसे यहाँ पर है वो कुछ यहाँ पर इस पत्नी पर है वो यकीन होना बंद हो जाता है और वो यहाँ पर इसे ज्यादा जो है वो बातचीत पूरी कोशिश करता है सुनने की। लेकिन इनको है वो पति को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये निकली तो घर से थी अपने जयपुर के लिए, लेकिन ये लाहौर कैसे पहुंच गई। यहाँ पर है वो उसे पूरी यहाँ पर दुनिया में है वो इस पति की है वो दुनिया उजड़ जाती है। और इधर सीमा हैदर की कहानी है वो यहाँ पर वायरल हो रही थी, लगातार हो रही थी कि सीमा हैदर है वो पाकिस्तान से इंडिया आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर ये जो कि ये अंजू है वो वहां पाकिस्तान चली गई है। तो ये हड़बड़ाहट में है वो पति पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाकर अपनी रिपोर्ट देता है कि मेरी पत्नी है वो यहाँ से गायब हो चुकी है, कहाँ गई कैसे गई। लेकिन जब यहाँ पर पूरी इस मीडिया के माध्यम से पूरी डिटेल निकलवाई जाती है तो वो कहती है, उससे वो लगातार बात करने की कोशिश की जाती है। और कोशिश करने के बाद जब ये वो बताती है कि मैं लाहौर आ चुकी हूँ, लाहौर यहाँ पर है वो मैं एक शादी के सिलसिले में आई हूँ, यहाँ टूरिस्ट का वीजा लगा कर आई हूँ, पूरी कहानी बताती है। जब ये कहानी पाकिस्तान के यहाँ पर है वो पुलिस को बताई जाती है तो पाकिस्तान की पुलिस है वहां पर है वो खबर यहाँ पर है वो फख्तुर खा जो कि एक जिला है वो दिरवाला का एक उसी गांव है, वहां पर अमरदीप पहाड़ी क्षेत्र में जो गांव होता है उसी में यहाँ पर जाती है और उसे यहाँ पर है वो हिरासत में लेती है और दोनों से पूछताछ करती है कि ये क्या आखिरी क्या होता है। जब उस लड़के से ये पूछताछ होती है तो ये एक दूसरे से ये प्रेम करने का है वो बताते हैं, पूरी कहानी इनकी है वो पोल खुलकर सामने आती है। लगातार है वो यहाँ कर इंडिया की मीडिया है उससे बातचीत करने की है वो प्रयास कर रहे हैं अभी भी। लेकिन इधर यहाँ पर है वो सीमा हैदर की कहानी समाप्त नहीं हुई, तो उसके पहले ही ये कहानी है वो अंजू की कहानी यहाँ पर है वो सामने आ चुकी है। और यहाँ पर है जब इस अंजू के जो पति है यहाँ पर राजस्थान में उनसे अरविंद कुमार से बातचीत करने की है वो मीडिया के माध्यम से बातचीत करते हैं, तब उनको है वो सारा कुछ पता ही नहीं होता है ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो इतने भोले वाले इंसान है वो कैसे रह गए और इन अंजू ने है वो इनको यहाँ पर है वो भनक तक नहीं लगने दी और वो पाकिस्तान चली गई। और पाकिस्तान चलने के बाद यहाँ पर है वो इंडिया की जो यहाँ पर उनसे है वो लगातार बातचीत हो रही है। और ये जो इस लड़की के बारे में है वो लोग है वो काफी तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये लड़की है वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जालौन का एक तहसील है वो माधोपुर, और माधोपुर का एक गांव लगता है कलोर। वहां की ये अपने मामा मामी के यहाँ पर रहती है और वहां पर स्कूल है वो अपनी पूरी करती है। और पढ़ाई पूरी करने के बाद है ये जो होती है ये 5 बहनें होती है और एक भाई होता है और उसकी एक भाभी भी होती है। ये है वो अलग अलग यहाँ पर है वो अलग अलग जगह है वो दिल्ली में है वो नौकरी करती है। और नौकरी जो अभी ये जो नौकरी कर रही थी नौकरी यहाँ पर है वो एक टूरिस्ट कंपनी में यहाँ पर अंजू है वो नौकरी कर रही थी प्रेजेंट टाइम में। और अंजू कुमारी ने है यहाँ पर 2007 में है वो लव मैरिज अरविंद कुमार से की थी और उनका एक बेटी भी और एक बेटा भी यहाँ पर है वो है। और 15 साल बाद है वो इनका प्यार है वो खत्म हो जाता है और अब अंजू है वो एक नए प्यार के तलाश में वो निकल चुकी है, वो भी पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब यहाँ पर दोनों के मीडिया के माध्यम से वो रूबरू करवाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की पुलिस कहती है कि है यहाँ पर अंजू के हो यहाँ पर 20 अगस्त तक यहाँ पर है वो वीजा वैलिड है, 1 महीने का वीजा है वो वैलिड है। इसको है यहाँ पर किसी भी हालत में 21 अगस्त को वापस है वो यहाँ पर है वो इंडिया पहुंचाना होगा। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर है वो कई यहाँ पर है वो कॉमेडी भी बनाई जा रही है कि एक पाकिस्तान ने यहाँ पर है वो गिफ्ट भेजा था और अब यहाँ पर है वो वापस रिटर्न है वो पाकिस्तान को है वो वापस मिल चुका है। ऐसी यहाँ पर है वो कॉमेडिया भी सामने आ चुकी है। और मीडिया के माध्यम से जब
इस अंजू जो कि एक प्रेमी है अंजू का, वो यहाँ पर पाकिस्तान उससे वो बातचीत करने की कोशिश करती है और पूछती है क्या तुम उससे है वो अंजू से बातचीत करने के साथ साथ वो पूछता है क्या तुमसे है इससे शादी करोगे। तो वो कहता है कि जैसे ये अंजू चाहती है कि यदि मुझे यहाँ पर है वो धर्म परिवर्तन भी करना पड़े या फिर ये खुद करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जब यहाँ पर कैसे भी रहे लेकिन खुश रहे, लेकिन जो ये चाहेगी वो मैं करूंगा इसके लिए, ये वो कहता हुआ नजर आ रहा है और वो शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन यहाँ पर जो कहानी सामने आती है ये एक कहानी खत्म नहीं होती है, लेकिन दूसरी कहानी है वो खत्म हो पहले ही शुरू हो जाती है। ये लगातार है वो क्या चल रहा है, हर कोई व्यक्ति है वो इस कहानी को जानने के लिए और सुनकर है वो आश्चर्यचकित में रह रहा है और अपने कानों को है वो गूंगा बहरा है वो समझने की कोशिश कर रहा है कि मेरे ये कान क्या सुन रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी सुनाना हमारा कोई मकसद है यहाँ पर है वो गलत कोई मकसद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है वो जो पूरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपको यहाँ पर है वो परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको है वो जागरूक करना, सचेत करना है होता है। और आप जहां भी रहे अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहे। इसी वीडियो के साथ, इसी अपडेट के साथ में एक नई कहानी के साथ में आपसे है वो लेते हैं इजाजत। और इजाजत लेने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।